हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो हमने पहले आपकी 9th क्लास की प्रश्नावली 1.2 तक कर ली थी हमने, ना? हाँ, 2 तक कर ली थी। अब हम आपके जो 1.3 है उसको करने के लिए हमने इसके लिए पहले हमने जो आपने संख्या परिचय जो हमने वीडियो डाला हुआ है, आप उसके 3 पार्ट हो गए हैं, तो आप पहले वो पार्ट देखे आएगा। इसके लिए हमने इसमें आपको पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या है पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उनको कैसे, जो परिमेय संख्या है उनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पॉइंट वाले को कैसे लिख सकते हैं, इसलिए इसमें ये देखेंगे इस वीडियो में हमें, ना। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आपको पहले उदाहरण करेंगे, उदाहरण नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक। वो उदाहरण समझ में आने के बाद हम आपको आगे की संख्याएं बताएंगे, क्योंकि पहले हमको उदाहरण आने चाहिए। आप ऐसा मत समझना कि प्रश्नावली तो शुरू कर नहीं रहे, हमें तो प्रश्नावली आएगी। पहले आपको उदाहरण के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? तो हम पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर, यहाँ से शुरू करते हैं 6 से। ये बता रहा है कि पहला उदाहरण है 3.14267 को आप पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। कितना आसान है, देखिए। 3.14267 पॉइंट हटाया, ये लगाया बटा और नीचे लगाया 1। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2, 4, 6। तो 1 के बाद 6 जोड़ दिया। तो देखिए पी बटा क्यू के रूप में कितना आसान है। आप ऐसे लिख सकते हैं, मुझे एक लिख के बताइएगा आप, है ना। इसको आप पी बटा क्यू के रूप में लिख के बताइएगा, ठीक है? ये आपको कमेंट में कीजिएगा ना, कमेंट कीजिए इसका, ठीक है? तो आप ये तो कर ही लोगे। अभी का देखते हैं। पॉइंट हटाना है, नीचे बटा लगा के 1 लगाना है, जितने अंक है पॉइंट के बाद उतने 0 लगाना है, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि 0.3333 लगातार चल रहा है। वो हमें क्या रखना है, इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो इसको हमें लिखना है पी बटा क्यू के रूप में, ठीक है? तो हल करने के लिए कैसे लिखेंगे, हम मान लेते हैं जैसे x बराबर, इस पूरी चीज़ को हम x मान लेते हैं, 0.3333 टोटल अनंत, है ना। अब देखिए कितनी संख्या रिपीट हो रही है? 1। अगर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो हम गुणा करेंगे 10 से दोनों तरफ, और 2 संख्या रिपीट हो रही है तो हम गुणा करेंगे 100 से दोनों तरफ। तो लगानी पड़ेगी, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। तो देखिए यहाँ पर x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर 0.33 को 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पर 0। अगर किसी जैसे ऐसे 5.6 अगर है और अगर मैं उसको 10 से गुणा करूँ तो पॉइंट एक तरफ, इस तरफ अगर गुणा करेंगे तो पॉइंट खिसकेगा हमारे दाईं तरफ। और अगर हम इसी चीज़ को 5.7 अगर 10 में भाग दें तो पॉइंट खिसकेगा बाईं तरफ, ठीक है? गुणा करेंगे तो दाईं तरफ, भाग करेंगे तो बाईं तरफ, ठीक है? आपको समझ में आया होगा। गुणा करेंगे तो दाईं तरफ, ठीक है? तो पॉइंट इस तरफ खिसक जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.3333 अनंत तक। ये दे दे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x माइनस का x, क्योंकि इस तरफ का इस तरफ कटेगा, इस तरफ का इस तरफ, और यहाँ पे 3.3333 लगातार चल रहा है। अब इस चीज़ को मैं नीचे लिख देता हूँ ना, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पॉइंट 0 से पहले है ना 0.3333, ठीक है? अब ये देखिए अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ तक क्या बचेगा, 9x बराबर, यहाँ देखिए 0 से पहले केवल 3 बचा हुआ है, बाकी नीचे सारे जो पीछे के 3 है, यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, बाकी सब कुछ 0 होता जाएगा। और पॉइंट के बाद 3 में से 0 गया तो 3, मतलब क्या बचेगा, केवल 3। तो हमें यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो x बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, 3/9, और x बराबर इसको और सोल्व करने के लिए 1/3। ये हमने इसको p बटा 2 के रूप में लिख दिया। आया समझ में आपको? कैलकुलेशन है, पहले गुणा करना है। अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या रिपीट हो रही है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है? तो आया होगा आपको समझ? चलिए आगे देखते हैं। आगे का एग्जाम्पल है, ये इजी से एग्जाम्पल है, आपको प्रश्नावली हल करने में थोड़ी सहायता देगी, इसलिए हम करवा रहे हैं आपको, है ना। और दे रखा है इसमें 1.2
2 7 इसको हम बराबर, ये दो दो डॉट है, इसको हम बराबर लिख सकते हैं 1.27 के बाद के बराबर। इसको हमें लिखना है पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ पी और ये परिभाषित में लिख रखा है कि पी और क्यू किसे कम लिखते हैं, जेड से और क्यू का मान क्या निकालना चाहिए, ये तो देख रहा है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए पहला स्टेप क्या मान लेंगे, x बराबर 1.27 जगह था, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 2, तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करें, इससे 100 से गुणा करें। अगर यहाँ पे गुणा किया तो इस तरफ क्या हो जाएगा 100x, और इस तरफ क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट 2 आगे किससे जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 2 7 पॉइंट 27 आगे, तो ये दे दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, क्या करेंगे 100x बटा समीकरण 1 कौन सा है x बराबर, ये क्या है 127.27 अरे डॉट डॉट डॉट, और अपने पास है पॉइंट से आगे तक लिख है 1, फिर 27 डॉट, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, ये घटाने का तरीका ये भी होता है ना। तो क्या करेंगे, सबका माइनस 100 में से 1x गया तो 99x, यहाँ पे देखिए ये तो पीछे पीछे सारे में कट जाएंगे, फिर 127 में से 1 गया तो 126, ठीक है, और अपने पास x बराबर क्या आ जाएगा 126 बटा 99। अब इसको और कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 126 बटा 99। अब ये किससे भाग रहा है, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, वापस 3 33, वापस 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 चौक 12, फिर ये कट रहा है वापस 11, तो ये क्या आ जाएगा x बराबर अपने पास 14 बटेगा 11, ये हो जाएगा p बटा 2 है, समझ में, ठीक है। ये देखिए आपका आ गया है ना 14 बटेगा 11, आपको आया होगा समझ में, ठीक है। तो ये किसको आपको आया समझ में। अब देखते हैं सवाल नंबर, मतलब उदाहरण नंबर आपका 9। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, किसी कारणवश हम आपकी वो जो क्लास है कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, इसलिए अब वहाँ से क्लास हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो में आपको एक ही मिल जाएगा, पर क्लास अलग रहेगा ना, जो आप कपड़े देख के ही समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम उदाहरण नंबर 9 के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 है कि 0.2 3 5 3 5 3 5 ये अनंत तक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.235, इसके ऊपर बार लग जाएगा। इसको बोल रहा है ये p बटा q के रूप में लिखो, जहाँ p और q बिलोंग्स टू z और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या मान लेंगे x, इसको मान लेंगे 0.235 समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, ठीक है। 100 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि दो संख्या के ऊपर बार है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा इस तरफ 100x बराबर, तो गुणा करेंगे, मैंने बताया था कि गुणा करते हैं तो जो दशमलव है वो दाईं ओर खिसक जाता है, और भाग करेंगे तो दशमलव बाईं ओर, तो या दाईं ओर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.535 और लगातार, ये समीकरण नंबर। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण
एक को घटाने पर, ठीक है। क्या करेंगे, 100x बराबर 23.5335 और ये आगे टोटल 20। समीकरण नंबर 1 क्या है आपके पास, x बराबर 0, पॉइंट की सीट में हमको पॉइंट रखना है इसलिए ये आप पॉइंट, 3 की सीट में 0, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5 और ये फिर अब घटाना है तो यहाँ माइनस 100x में से एक x क्या है तो 99x। यहाँ देखिए 3 5 से तो ये सब कैंसिल हो जाएगी यार, यहाँ बता 5 में से 2 गया तो 3 पॉइंट आया ना, 23 में से 0 गया तो 23। अब क्या करना, अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर कर लेते हैं 99x, यहाँ पर अपने पास बच गया 23 पॉइंट, ठीक है। चलिए और देखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 233 बटेगा फिर ये 23.3 बटेगा 99, x बराबर क्या हो जाएगा 3, 233 बटेगा 990। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पॉइंट हटेगा, एक पॉइंट हटेगा नीचे एक जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर, वो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, एक जीरो क्यों लग जाता है, पॉइंट हटाते हैं नीचे बटा 10 से भाग देते हैं इसलिए, है ना। तो हम 990 को भाग देंगे तो यहाँ पे 10 गुणा में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको सीधा ही लिख दिया 990 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा, तो 99 इंटू 10 बराबर क्या आ जाएगा 990। तो देखिए आपका आंसर भी मिल गया है, तो ठीक है। तो आपको ये समझ में आया आराम से, 9th वाला उदाहरण जो नंबर है 9th उदाहरण समझ में आया, कैसे किया कि दो संख्याओं के ऊपर बार है इसलिए पहले किससे गुणा किया, 100 से गुणा किया, 100 से गुणा किया तो ये पॉइंट है जो 2 किससे किया, मतलब 2, 1 और 2 तीन के यहाँ पर आ जाएगा, फिर माइनस कर लेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, फिर 100x में से एक जाएगा तो 99x बचेगा, तो ये 35 में जो 3 5 है वो तो एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है, और 5 में से 2 जाएगा 3, पॉइंट की सीट में पॉइंट, 3 में से 0 गया तो 3 और 2 का तो ये हो जाएगा 23.3। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, x 99x बराबर क्या है 223.3 है, तो x को हम क्या करेंगे पक्षांतर, x को यहीं रखेंगे 99 का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे ये गुणा में है x के तो इसके कहाँ पे चला जाएगा भाग में गया, तो हम ऐसे लिख देंगे और पॉइंट हटाया तो नीचे 10 ये 1 0 और लग जाएगा। तो ये आपको आया होगा समझ में, ठीक है। कहीं पे कमी रह जाती है तो आप हमें तुरंत कमेंट कर दीजिएगा ना, तो मुझे पता भी रहेगी हमें ये सुधार करना है, ये होगा, ठीक है। चलिए आगे 10वां और लास्ट एग्जांपल देखते हैं ना, एग्जांपल नंबर 10। उसके बाद हम प्रश्नावली आपके 1.3 है वो शुरू करेंगे। बस एग्जांपल 10 रहता है 1.7 और 2/7, इनके बीच में आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या की ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, बीच में ज्ञात करेंगे तो मतलब 1/7 से तो बड़ी होनी चाहिए और 2/7 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 में 7 का भाग देंगे, ठीक है। हम भाग दिया, नहीं गया, सुपर लग गया, यहाँ लग गया पॉइंट, ये लग गया 0, फिर दिया 7 एकम 7, एक बार गया, कितने बचे 3 0, 7 चौक 28, कितने बचे वापस नहीं जा रहा है 0, 7 दूनी 14, क्या बचा 6, नहीं जा रहा है वापस 0, 7 8 56, क्या बचा 4, वापस नहीं जा रहा है 0, 7 55 33, क्या बचा 5, वापस नहीं जा रहा है वापस 0, 7 7 49, क्या बचा। अब देखिए पहले हमने 1 से शुरू किया था, वापस 1 आ गया, वापस 1 भाग नहीं जाएगा, ये लगा दिया 0, फिर से गया 7 एकम 7, वापस आ जाएगा, ये देखिए वापस भाग रिपीटेशन हो गया। इसका मतलब हम इस चीज़ को बराबर करेंगे, यहाँ से ऐसे लिख सकते 0.1425 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार, क्या लगा देंगे बार, और 2/7 है, इसको हम 1/7 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भागफल आएगा उसको 2 से गुणा करते हैं,
कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये संख्या एक्सचेंज हो जाएगी एक दूसरे में। बाकी ये तो हमें दोनों के बीच की परिमेय संख्या क्या करनी, तो देखिए क्या करेंगे, 14, 28, 57। 57 वही हम यहाँ पे 58 लिख दो, जब ये हो गया इसके बीच की संख्या, इसके ऊपर लगा दो बात। फिर आप इच्छा जो ले सकते हैं ना, ये देखिए, तो ये 14 है, इससे छोटी ये लेते जाइए कोई सी भी आपकी इच्छा हो, कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस संख्या से बड़ी वाली संख्या चाहिए। ठीक है, तो इससे जो भी बड़ी संख्या होगी वो सब इन दोनों के बीच में आ जाएगी। तो आपको इसमें कुछ बढ़ना नहीं है, ऐसे बस ऐसे ही करना है सिर्फ, है ना। तो इन दोनों के बीच ये भी आपको गुणा करके देख लीजिए आप, बता रहा मैंने 0.1497। ठीक है, ये भाग लाएगा इसको कर देंगे, इसको दिया जाएगा 7 में 14 का 4, 80 को 1, 5 10, 80 को 1, 8 में 16 है 17 का 1, 80 को 1, 4 में 5, 8 और 2। ठीक है, और ये 0.02 इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में हमें संख्या लिखनी है, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी अनंत परिमेय संख्या होती है, तो हम वो जो होगी वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ है ना, जिसे हम बोलते हैं चक्रीय संख्या ना, चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर, क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर। थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। अभी आप देखेंगे ना, चक्रीय संख्या कौन सी संख्या, चक्रीय संख्या मतलब 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इनमें जो संख्या है यहाँ पे आ रही है 0.142857 के ऊपर 12। अब आप देखिएगा कि ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 4, इसको लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 5, इसको लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 6। आप देखेंगे कि जो 1/7 इंटू 2 कर रहे हैं, वो जो इससे जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या यही होगी, मतलब नंबर डिजिट उल्टे उल्टे हो जाएंगे, बाकी यही होगी। तो देख लेते हैं हम, देखिए 1/7 है तो गुणा करेंगे, तो देखिए 2 से गुणा से यही चीज़ ज़्यादा करके लिख लेता हूँ मैं ना, 7 दूनी 14 4, 80 को 1, 5 दूनी 10, 11 का 1, 80 का 1, 8 दूनी 16, 17 का 1, 80 का 1, 2 दूनी 4, 1 5, 8 और ठीक है, यहाँ 0.8 हम लगा देते हैं। बाकी देखिए आप 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, यह तीसरा वाला देखते हैं, 3 से गुणा करके लिख देते हैं ना, 7 या 21, 7 या 21 का 1, 80 का 2, 5 तारीख 15, 16 17 का 1, 80 का 1, 8 तारीख 24, 1 25 का 1, 25 का 5, 80 का 2, 3 दूनी 6, 7 8 का 7 8, 4 तारीख 12 का 2, 80 का 1, 4 और 1, 4 एकम 4, सॉरी 3 एकम 3, 3 एकम 1, 4 रिपीटेशन तो हो गई। ये देखिए आप चीज़ बैठी हुई है, ठीक है, ऐसी चीज़ देख लीजिए एक बार और, 4 से इससे एक बार और मैं फिर बता देता हूँ ना। 4 चौक 28 का 8, 80 का 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2, 80 का 2, 8 8 8 में 40, 2 42 का 7 7 चौक 28 का 8, 80 का 2, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 32 से 2 7 चौक 28 का 8, 80 का 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2, 80 का 2, 8 चौक 32, 33 34 का 4, 80 का 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 का 1, 80 का 1, 4 चौक 16, 17 का 1, 80 का 1, 4 और 1 5। ठीक है, अंक आप ये देख लीजिए 2 8 5 7 1 4, इसमें भी 2 8 5, ये अंक यही आएगी, इसीलिए इनको बोलते हैं चक्रीय संख्या। ये दोनों आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। मैंने कहा था ना मैं आपको सारा हलवा नहीं दूंगा, आपको वही करना पड़ेगा। तो ये साइक्लिक नंबर है ना, तो ये साइक्लिक संख्या भी आपको और सीख ली। साइक्लिक नंबर कौन सा होता है, 1/7 के वाला चीज़ है। आपके सवाल भी आगे उसमें और यही मेथड होगा पूरा, लेकिन मैंने बता दिया ये संख्या कौन सी है, चक्रीय संख्या। कौन सी संख्या, चक्रीय संख्या। हाँ ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा चक्रीय संख्या किसे कहते हैं।
और कैसे आपके सवाल भी दे रखा है, तो आगे हम वो देख लेंगे। और मेथड ये रहेगा, ये दोनों आप खुद करके देखिएगा ये आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि मैं आपको हलवा नहीं दूंगा, आपको खुद को करना होगा। अपना हाथ जगन्नाथ, जब तक हम खुद के हाथ से काम नहीं करेंगे हमको नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ये खुद से करिएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे और आगे की आपकी जो क्लासेस वो रेगुलर आती रहेगी। तो जुड़े रहिए हमसे, धन्यवाद।